जैसा कि सर ने इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम अभिजीत है और एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और यहाँ पर जब भी मैं प्रेजेंट होता हूँ तो वैसे तो मैं कुछ बोलने के वो इतना कैपेबल हूँ नहीं, बट जब कभी भी आप लोगों की पेरिफेरी में आता हूँ, विसिनिटी में आता हूँ, तो पता नहीं कैसे साहस मिल जाता है और कुछ बोल पाता हूँ। प्रभावित भी बहुत होता हूँ, बहुत सारी नॉलेज मिलती है। वैसे तो मैं गुजराती थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ अब तो आप लोगों की संगति में तो मुझे नॉलेज भी मिलती है, तो मैं उसको कैप्चर करता हूँ। तो आपकी जो एटमॉस्फेयर है वो एक पंप अप देती है और बहुत सारी नॉलेज मिलती है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके लिए मैं विजय सर को थैंक यू देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे लिए क्रिएट किया और जहाँ पर हम नॉलेज शेयर कर सकते हैं। जैसा कि सर ने भी ब्रीफ किया कि इस प्लेटफॉर्म पे हम बहुत सारे बुक्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसको कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो आज जिस बुक को मैं रिव्यू करने वाला हूँ या जिस बुक के बारे में बोलने का साहस करने वाला हूँ, उस बुक का नाम है मेंस आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वीनस। बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और इसके जो राइटर है मिस्टर जॉन ग्रे, ये एक्चुअली बहुत ही रिनाउंड ऑथर तो है ही है। इनकी बेस्ट सेलिंग बुक बहुत सालों से ये चलती चली आ रही है और इस बुक ने पता नहीं कितने लोगों की रिलेशनशिप जो है उनके उसको एक ब्यूटीफाई किया है, अपलिफ्ट किया है, रिपेयर किया है इस बुक ने। और पर्सनली वो बहुत ही अच्छे काउंसलर रहे हैं, रिलेशनशिप काउंसलर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत सारे लोगों की लाइफ को अपलिफ्ट किया है जैसा कि इस बुक ने भी किया है। तो पर मैंने इस बुक के इम्प्रूवमेंट को एक्चुअल में विटनेस किया है लाइफ में, लोगों के रिलेशनशिप को इम्प्रूव होते हुए। तो उस इंसिडेंट को मैंने क्या ऑब्जर्व किया, कैसे किसी की लाइफ रिपेयर हुई, मैं उस इंसिडेंट को आपको साथ शेयर करना चाहूँगा विद योर परमिशन। मैंने ये बुक 2012 में पढ़ी थी। आई वॉज इन मुंबई दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम। तो बुक पढ़ी, बड़ा मज़ा आया कि और रिलेशनशिप के लिए किस तरह से काम करती है। उनका बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि जो राइटर हैं, जो ऑथर हैं इस बुक के, उन्होंने रिसर्च की और फाइंड किया ये चीज़ कि जो मेंस होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक्स मार्स से बहुत ज़्यादा कोरिलेट करता है। मार्स के अपने आप कुछ फीचर्स हैं, कुछ इंटीग्रेशंस हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं। और अगर आप अपने एंसेस्टर्स में जाएं, अपनी इंडियन माइथोलॉजी पे जाएं, तो जो एस्ट्रोलॉजिकल फीलिंग्स हैं उसके भी कैरेक्टरिस्टिक जो डिफाइन होता है मार्स एज एन ए प्लैनेट नेचर के बारे में, वो भी मेन से काफ़ी कोरिलेट होता है, जिसके बारे में लेटर इन दी थिंग्स दैट आई विल गोइंग टू डिस्कस। एंड सेम चीज़ जो अपोजिट जेंडर है वुमेन, उनका नेचर बहुत ही ज़्यादा क्लोज टू वीनस है। और जिस तरह से यूनिट ग्लोरीफाई करता है, अगर आप वेस्टर्न साइड पे शाम के समय देखें तो आपको एक स्टार बहुत ही ब्राइट कलर का दिखेगा, वही वीनस है, हमारे अर्थ से वो चीज़ दिखती है। तो आज जिसके बारे में, बुक के बारे में मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, वो उसका एक मैंने विटनेस किया था 2012 में। एक मेरा फ्रेंड है, हम दोनों मुंबई में एक ही बिल्डिंग में रहते थे। तो आफ्टर दिवाली ही केम टू मी और वो बोलता है कि अभिजीत एक खुशखबरी है। तो मैंने कहा क्या खुशखबरी है? बोलता है यार मेरी शादी हो रही है। मैंने कहा अरे ये तो खुशखबरी है, तो बहुत बड़ी टेंशन आ रही है, क्यों ले रहा है? तो कह रहा है यार सच्ची में टेंशन आ रही है मुझे। तो मैंने बोला क्यों, किससे शादी कर रहा है भाई? तो बोला कि वो जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था उसी के साथ लव मैरिज कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है भाई, तुमने जिसको कमिटमेंट दिया और उसको तुम लिव अप कर रहे हो तो अच्छी बात है। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी थी जहाँ पर लव मैरिज सक्सेसफुल हुई नहीं थी। तो ही वॉज वेरी स्केयर्ड टू दैट कि भाई ऐसा ना हो यार मेरे साथ भी वो चीज़ हो जाए, मैं लव मैरिज तो कर लूँ और उसके बाद कहीं ऐसा ना हो रिलेशनशिप कहीं इधर उधर चली जाए। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि आप एक काम करो, एक बुक है मेन फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स आर फ्रॉम वीनस, आप उसको एक बार स्टडी करो। तो 3-4 दिन बाद मैंने उसको फॉलोअप लिया कि भाई तूने बुक ली? तो ये सेड नहीं ली। मैंने कहा एक काम कर, शाम को मैं तेरे को देता हूँ। आई हैड अ बुक और आई हैव हैंडेड ओवर टू हिम कि भाई तू इसको पढ़। खैर कुछ महीनों बाद उसकी शादी हुई। आई वेंट देयर और मैंने उसको, उसकी वाइफ को जो गिफ्ट दिया वो भी यही बुक ही गिफ्ट दी कि भाई वो भी उसको कॉम्प्रिहेंड करे, वो भी उसको पढ़े, तो उनकी लाइफ
थोड़ा एक दूसरे को समझ पाए और बेटरली अपनी लाइफ को आगे ले जा पाए। खैर 6 महीने तो बड़े अच्छे गए। फिर हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे, तो संडे का मॉर्निंग का टाइम था, थोड़ा हम लोग गार्डन में वॉक कर रहे थे। फिर हमने कहा कि चलो चाय पीते हैं, तो चाय पी रहे थे। फिर मैंने पूछा मैरिड लाइफ कैसे चल रही है, तो ही सेड यार चल तो ठीक रही है। मैंने कहा इतने वैसे क्यों, आराम से क्यों बोल रहा भाई, थोड़ा एक्साइटमेंट से बोलना भाई, क्या हुआ। तो बोलता यार थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग सी मुझे लग रही है होते हुए। मिसअंडरस्टैंडिंग सी लग रही है, क्यों तुमने बुक नहीं पढ़ी थी? तो पढ़ी थी, बट क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? आई एम्फेटिकली मैं उनसे पूछा, तो बोलता है कि यार आजकल मैंने अपनी वाइफ को बोला हुआ था कि ऑफिस में थोड़ी टेंशन चल रही है और थोड़ा सा पॉलिटिक्स है थोड़ा सा, तो उससे मैं, वो भी सेल्स प्रोफाइल में था, तो ही वॉज गोइंग थ्रू लॉट्स ऑफ प्रेशर। सेल्स वालों की लाइफ में थोड़ा रहता है प्रेशर। तो वो ऑफिस से जब घर आता था तो थोड़ा सा एकांत में जाके बैठ जाता था और सोचता रहता था कि भाई मैं कैसे ऑफिस का जो प्रेशर है उसको ओवरकम करूं, कैसे उसको विन करूं। उसकी वाइफ भी वर्किंग में थी, बट ऐसा कई दिनों से चल रहा था कि वो आके शांति से बैठता था, सोचता था जो अपने प्रेशर को रिलीव कर पाए और अपना एक सक्सेसफुली कोई सोल्यूशन फाइंड आउट कर पाए। बट उसकी वाइफ आती थी घर पे और ऑफिस में बोलती थी बॉस ये कर रहा है, बॉस वो कर रहा है, और बातें सब बताने लगेगी। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, चौथे दिन उसको रहा नहीं गया। उसने बोला जब मैं तुमको बोल रहा हूँ ना ये सोल्यूशन है, इसको करो ना तुम, व्हाई आर नॉट गिविंग मी ओनली सिंगल प्रॉब्लम, रोज वही प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम। तो जब मैं बता रहा हूँ ये इसका सोल्यूशन है, क्यों नहीं करते, इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? तो ही गॉट एग्रेसिव विद हिज वाइफ। तो अब वाइफ का भी मुंह इस एग्रेशन के साथ उसका भी जो है मूड ऑफ हो गया, उसका भी मूड ऑफ है। दोनों लोग अब बात करना बंद कर दिए कुछ दिनों के लिए। तो बोला यार अभी यही कल सिचुएशन घटी कि हमारे बीच में इस तरह की फाइट हो गई, अब उसको कैसे करें? तो मैंने कहा कि आपको मैंने याद है मैंने वो बुक दी थी आपको, वो आपने पढ़ी थी? बोला हाँ पढ़ी थी। तो उसमें कैसे प्रेशर को इंसान ह्यूमंस और मतलब मेल्स कैसे ट्रीट करते हैं और फीमेल्स कैसे डील करते हैं, आपको याद है? उसने बोला हाँ याद है। कैसे डील करते थे? तो उसने बोला कि उस बुक में जो लिखा हुआ था कि मेंस जो होते हैं वो अपने ककून में चले जाते हैं, वो अपने एक आइसोलेशन में जाते हैं, और आइसोलेशन में जाके वो तब तक आइसोलेशन में रहते हैं जब तक वो सोल्यूशन नहीं फाइंड आउट कर लेते किसी प्रॉब्लम का। तो मैंने पूछा फीमेल कैसे डील करती हैं उसको? तो थोड़ा सोचा उसने और बोला फिर कि वो सिर्फ एक ही चीज करती हैं, ब्ला 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 बोल देना, उनका स्ट्रेस लीड होगा, सोल्यूशन मिले या नहीं मिले। उनका पर्पस है, उनकी जो सिचुएशन उनकी है उसको किसी को भी कम्युनिकेट कर देना। जैसे ही उन्होंने कम्युनिकेशन किया उनका स्ट्रेस रिलीफ हो गया। मैंने कहा वही तो वो कर रही है, उसका उसमें टेंशन है, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको आपका ज्ञान नहीं चाहिए, उसको सोल्यूशन नहीं चाहिए, उसको सिर्फ ऐसा पर्सन चाहिए जो उसकी बात को सुन सके। तो आपने सुना? मैं तो अपने ककून में था, कहाँ हुआ? तो बोला यही तो एक दूसरे को समझने की बात। खैर ये बात उसको समझ में आ गई, अब इस प्रॉब्लम को डील करना उसको आ गया। फिर कुछ दिन बाद एक दिन उसकी वाइफ का फोन मेरे उस पे आया, जरा संजीव आपके घर आए? मैंने कहा नहीं। तो वो टेंशन में थी। मैंने पूछा क्या हुआ? तो कह रही कुछ नहीं। मैंने कहा बताओ तो, कुछ तो आपकी वॉइस से मुझे लग रहा है कुछ तो हुआ है ऐसा, बताइए आप मुझे। तो शी सेड वो मेरा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे और कुछ हो नहीं पा रहा था, तो बड़ी देर से ट्राई कर रहे थे, गिटपिट लैपटॉप पे कर ही जा रहे थे। 1 घंटा बीत गया और जब नहीं हो पा रहा था उनसे, तो मेरे मुंह से ये निकल गया तुमसे अगर नहीं हो पाता है तो बोल दो, मेरा फ्रेंड है मोहित अकाउंट्स में, वो मैनेज कर देगा। और ये सुना और उन्होंने लैपटॉप को क्लोज कर दिया और घर से बाहर निकल गए। तो मुझे लगा शायद आपके पास आए होंगे। मैंने कहा मेरे पास नहीं आए। मैंने उनकी सारी बात को बड़े ध्यान से सुना, बट ओवर द फोन मैंने उनको एक बात बोली कि आपको याद है आपकी शादी में मैंने एक बुक आपको गिफ्ट की, वो सिर्फ गिफ्ट करने के लिए नहीं दी थी, आपको पढ़ने के लिए भी दी थी, आपने पढ़ी? He said, ऑफ कोर्स पढ़ी। मैं क्या पढ़ा आपने?
लाइफ में हस्बैंड वाइफ होते हैं तो उनको लाइफ में अच्छा कब लगता है, किस चीज से अच्छा लगता है उनको? आपको याद है क्या लगा था? तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे फीमेल्स को अच्छा तब लगता है जब कोई उनकी केयर करता है, अफेक्शन देता है, लव देता है, बार बार ये जताता है कि वो उनसे प्यार करते हैं। तो मैंने कहा ये तो आपको अच्छा लगता है, फीमेल को अच्छा लगता है, मेल्स को कब अच्छा लगता है और कब बुरा लगता है? तो बोला जब आप उनको वैल्यू देते हो कि उनकी लाइफ में कोई योगदान है, उनका कंट्रीब्यूशन है, वो वैल्यूबल है। तो मैंने कहा आपने क्या कहा अभी कि आपसे नहीं हो पा रहा है तो मैं मोहित से करवा लूंगी। आपने किसी थर्ड पर्सन का नाम लिया और उसको बताया कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते थे कि तुम ट्राई करो, थोड़ा सा और मेहनत करो, आई ट्रस्ट यू दैट यू कैन डू इट। सिट उस बुक में तो ये एग्जाम्पल भी था। मैंने कहा बस यही है। खैर उसको भी ये बात समझ में आ गई। फिर कुछ दिन बीते। एक दिन संडे का दिन था और मैं घर में अकेला था, तो मैंने सोचा कि चलो दोस्त क्या चलते हैं, कुछ बातचीत करेंगे, गपशप लड़ाएंगे, छुट्टी का माहौल है। तो मैंने उनके घर की कॉल बेल बजाई। भाई साहब बाहर निकले, मुंह इतना सूजा हुआ था, स्वेलिंग थी इतने मुंह पे, मतलब एक्सप्रेशन की स्वेलिंग थी, डिप्रेस लग रहे थे। घर में पहुंचा तो एक कोने में वो बैठी है, एक कोने में वो बैठे हैं और मैं बीच में बैठा हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। भाई मैंने पूछा भाई लगता है फिर कुछ हुई है बात। बहुत फोर्स किया, बहुत निकालने की कोशिश की, बहुत प्रोबिंग की कि कोई तो बोले, पर कोई बोल ही नहीं रहा है। और फाइनली फिर मैंने अपना सेल्स का एक कीड़ा निकाला। मैंने कहा कि वो बात ना आप दोनों के बारे में ये बोल रहे थे। तुरंत एक्साइटेड होके क्या बोल रहे थे? मैंने कहा बताओ हुआ क्या है। तो मेरा दोस्त जो है वो एकदम ही वॉज लुकिंग लाइक इन्फ्रेटेड बुल, गुस्से से पागल जैसे सांड होता है, बैल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही उठ के बोलने लगा कि इसको बिल्कुल अक्ल नहीं है कि किसके साथ कैसे बात करनी है। मैंने क्या हुआ? बोला इसके अंकल आए थे और उनको बोलता है ये कहीं मुझे कभी भी बाहर नहीं लेके जाता है। ऐसा हुआ है कभी? आपने देखा कि मैं कभी उसको बाहर लेके नहीं जाता? मैंने कहा नहीं, मैंने तो कई बार देखा आप लोग जाते हो और हैप्पीली जाते हो। कभी बात तो मैं भी एक कैंपेन हुआ अपनी फैमिली के साथ। बोले फिर? तो फिर ऐसा क्यों बोला उसने? ये बात सुनी मैंने और मैं मुस्कुराने लगा। आई गिवन हिम अ बिग स्माइल। वो थोड़ी सी लाफ्टर में कन्वर्ट ही होने वाले थे कि उसने फिर मुझसे पूछा तो दोस्त है कि पागल आदमी है यार, मैं तेरे को अपनी प्रॉब्लम बता रहा हूं, तू मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है, दिक्कत क्या है? मैं फिर मुस्कुरा दिया। उसे रहा ही नहीं गया, मैं फिर मुस्कुरा दिया। बोले भाई क्या क्या चल क्या रहा है मन में तेरे? तुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे ब्रांड इमेज कितनी खराब होती है ये सब इस तरह के स्टेटमेंट देने से? भाई तूने बुक तो पढ़ी थी ना? बोला हाँ पढ़ी थी। उस बुक का लास्ट कंक्लूजन क्या था? तो बोले ये था कि कभी कभी वाइफ जो वर्ड बोलती है उसका वो मतलब होता नहीं है, और हस्बैंड जो बोलता है उसका वही मतलब होता है। तो इन्होंने क्या बोला? बोला कि ये मुझे कभी लेके नहीं जाता है। तो एक्चुअली उसका मतलब था कि वो लेके तो जाता है पर कुछ दिनों से मैं ना इसके साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। दिस इज द वे दे वांटेड टू कम्युनिकेट दैट आई वांट टू स्पेंड सम मोर टाइम विद यू। तो ये मतलब था? मैंने कहा आपको यही मतलब था? Shit, यार। मैंने कहा अब आपको क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाभी जी को बुलाओ। आई वो। मैंने कहा आपका यही मतलब था ना? धीरे से सर नीचे करके ऐसे उन्होंने किया। देख भाई, अगर एक चाइनीज आदमी और इंडियन आदमी को एक साथ
रख दिया जाए और उनको एक दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं आए, तो क्या होगा, वो करेगा और हम हिंदी में बोलते रहेंगे, समझेगा कौन? कुछ दिन तक तो एकोमोडेट करते रहेंगे, उसके बाद क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही आएगा। उसने कुछ अच्छी बात बोली होगी पर उसकी लैंग्वेज अलग होगी, हम कॉम्प्रिहेंड कुछ और करेंगे, तो ये डिफरेंशिएशन कम्युनिकेशन गैप जो है वो होता जाएगा। इसलिए आपको ये बात को समझना पड़ेगा। तो मैंने वाइफ से बोला कि इस कम्युनिकेशन को गैप को फिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए होगा? उनकी वाइफ ने बोला हमें एक प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। मुझे अपना प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, उनको अपना प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा। मैंने कहा वो प्रोटोकॉल क्या होगा? तो उन्होंने, हस्बैंड ने पहली बात बोली कि हम लोग के अंदर जो डिफरेंसेस है, जो प्रॉब्लम की सिचुएशन आती है, उसको टैकल करने के तरीके अलग है। जैसे कि मैं एक आइसोलेशन में जाता हूं और इनको होता है ब्ला ब्ला ब्ला, किसी को भी कम्युनिकेशन कर दिया है, ठीक हो गई। तो आज से जब भी ये ब्ला 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 बहुत बोलेंगे तो मैं समझूंगा इनको सोल्यूशन की जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ सुनने की जरूरत है। डन? तो सेम चीज वाइफ ने भी बोली कि अगर वो अपने ककून में है, वो अपने आइसोलेशन में है, तो मैं समझ जाऊंगी उनको तकलीफ है, कोई प्रेशर है, कोई प्रॉब्लम है जो उनको खाए जा रही है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अगर वो परेशान है तो मैं उनको फ्रीडम दूं कि वो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सके। डन? दूसरा प्रोटोकॉल क्या होगा? तो फीमेल ने बोला कि जैसे कि मोटिवेशन की हम सबको लाइफ में जरूरत होती है, तो सेम चीज मैं उनको बार बार ये कम्युनिकेट करूंगी कि उनकी वैल्यू मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा है। कभी भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दूंगी जिससे ऐसा लगे कि वो उनकी 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 वैल्यू मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं। मैंने कहा डन। आप क्या करोगे? दोस्त से पूछा। सो ये सेड, मैं उनको बताऊंगा कि मैं, मेरे लिए वो कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी केयर करूंगा, लव रखूंगा, बार बार कम्युनिकेट करूंगा, इमोशन दूंगा उनको। मैंने कहा थर्ड चीज क्या करोगे? बोलेंगे भाई ये कुछ भी बोलेंगी ना उसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालूंगा, उसका सीधा साधा मतलब मेरे उस लाइफ में नहीं आएगा, कि कहना कुछ और चाहती है, बोल कुछ और रही है, यही समझूंगा। मैंने कहा डन। तो इस तरीके से उन्होंने प्रोटोकॉल बनाया और 1 साल तक उन्होंने प्रैक्टिस की। आज भी वो हैप्पीली मैरिड हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। इस बात से इस 3 मैसेज जो निकल के आते हैं इसमें, वो बहुत ही एम्फेटिक हैं। और अगर हम अपनी लाइफ में, अपने किसी रिलेशनशिप में कहीं सफ़र कर रहे हैं, कहीं हमको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो इन 3 प्रोटोकॉल्स को हमें भी फॉलो करना चाहिए। जो ऑथर है उन्होंने जब रिसर्च की थी और ये फाइंड आउट किया था कि मार्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वीनस के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है और दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अलग है, डिफरेंस है। तो हमें हमेशा क्या लगता है कि हमारे सेम नेचर की कोई चीज हो तो वो अच्छी होती है, पर एक्चुअल में ये होता नहीं है। आप रोज दाल चावल खाइए, खाते जाइए, 1 साल खाइए, 2 साल खाइए, आप खुद ही कॉम्पोर हो जाओगे। सेम चीजें कभी भी अट्रैक्ट नहीं करती, जो डिफरेंट चीजें होती हैं वही अट्रैक्ट करती हैं। बट हम ऐसा समझते हैं कि जो डिफरेंट चीजें हैं, आज हर आदमी यूनिक है, हर आदमी की कास्ट अलग है, फेस अलग है, उसका रंग अलग है, उसके लैंग्वेज अलग है, उसकी, आज इंडिया की बात करें तो 100 माइल्स में लैंग्वेज चेंज हो जाती है। गुजरात में ही आप जाइए, सौराष्ट्र की लैंग्वेज अलग है, यहाँ की लैंग्वेज अलग है। सेम चीज आगे थोड़ा सा चले जाइए, मुंबई में जो लोग गुजराती बोलते हैं उसका एक्सेंट ही अलग है, उसका वे टॉक अलग है। तो ऐसे ही हिंदी भी अलग अलग फ्लेवर में चली जाती है। तो बहुत सारा डिफरेंशिएशन है। इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने एक बुक भी लिखी थी, वैरायटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो वैरायटी डाइवर्सिटी है, हमें डिफरेंसेस को हमेशा एक्सेप्ट करना पड़ेगा और डिफरेंस कभी भी हमारी लाइफ में बोरसम नहीं लाते, वो एक एक्साइटमेंट लाते हैं। बस हमें क्या करना पड़ेगा, उस डिफरेंस को समझना पड़ेगा और जो डिफरेंस है कि भाई इसका क्या मतलब होगा, इसका सेंस क्या निकलेगा। अगर हम ये डिफरेंस के गैप को अगर अंडरस्टैंड करना सीख जाए तो हम अपनी लाइफ को उसी तरीके से ब्यूटीफाई कर सकते हैं जैसे हमारे
फ्रेंड ने ब्यूटीफाई किया। और इस ऑथर की बुक से जितने लोगों ने कॉम्प्रिहेंड करके, प्रैक्टिस करके, पढ़ने से कभी भी किसी बुक में रिफॉर्मेशन नहीं आते, उसको कॉम्प्रिहेंड करने में आते हैं, उसको प्रैक्टिस करने में आते हैं। तो जिन लोगों ने इस बुक को प्रैक्टिस किया है उन्होंने अपने रिलेशनशिप को हमेशा एक अपलिफ्टमेंट की तरफ लेके गए हैं और अपनी लाइफ को ब्यूटीफाई किया है। तो आज मैं आपको यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि अगर आप में से कोई भी अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, तो मुझे लगता है कि उसको इस बुक को प्रैक्टिस करना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे सबको ब्यूटिफिकेशन किया इस बुक ने, वैसे ही आपको भी ये ब्यूटीफाई आपके रिलेशनशिप में कर सकती है। थैंक यू सो मच।